सबसे अच्छी टाइल कौन सी है, इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी टाइल लेने जाते हैं हमें दिखता क्या है, एक दो सैंपल दिखा देते हैं और उससे हमें कभी आइडिया नहीं लगेगा कि हमारे घर में कौन सी टाइल अच्छी लगने वाली है, क्योंकि काफी ऑप्शन होते हैं। मैट हो गया, ग्लॉसी हो गया, विट्रीफाइड सेरेमिक, काफी चीजें काफी दिमाग में वहां डाली जाती हैं दुकानदार के द्वारा। लेकिन इस वीडियो को देख लो, आप चूज कर लोगे कि आपके घर में कौन सी अच्छी लगेगी, खर्चा कितना पड़ेगा, मटेरियल कौन सा अच्छा है जिससे स्लिप नहीं लगे, जो देखने में लग्जरी दिखे, सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी टाइल लेने जाना है एक चीज करनी है, जब भी टाइल अंदर की तरफ लगानी है, अगर लग्जरीज घर दिखाना चाहते हो तो आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है और लगवानी है ग्लॉसी। क्या करना है, विट्रीफाइड टाइल और ग्लॉसी टाइल लगानी है, तो आपका घर एक लग्जरियस लुक की तरफ चला जाएगा। जब भी घर में टाइल लगवानी है आपको क्या करना है, बिग प्लैंक यूज करने हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो, जैसे आपका बड़ा एरिया, कोई बड़ा रूम है, लॉबी है या कुछ भी है, वहां पे अच्छा साइज कौन सा लगेगा, 2x4 का जो साइज आता है वो बहुत ट्रेंडिंग में चला, 1 से 2 साल अभी तक चल रहा है वो। फिर उससे बड़े जो प्लैंक आते हैं, जैसे 2.5x5 का प्लैंक आता है, फिर 6x4 का प्लैंक आता है और 8x4 का। ये जब प्लैंक हम अपने घर में लगाते हैं, एक तो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है और लग्जरियस दिखता है। जितनी बड़ी टाइल उतना सुंदर आपका घर दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत है इस टाइल में, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, 2x4 की जो टाइल है ना, वो आपको 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलने लग पड़ेगी, 2x4 की टाइल। और 10 से 12 mm मोटी वो होती है, ठीक है, कितनी, 55 से। जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते रहते हैं, जैसे हम 5x2.5 का जो पीस लेते हैं, 2.6x5 की टाइल आती है, ये जो पीस होता है ये 60 से 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। फिर 6x4 का वो 90 से 100 रुपए पहुंच जाता है। फिर ऐसे ऐसे जैसा बड़ा साइज लेंगे तो हमारा जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। बस मैं आपको मेंशन कर दूं, जितना बड़ा एरिया होगा वहां बड़ी टाइल ही लगाना। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन अच्छी वो दिखेगी। लेकिन जब भी आपको बड़ा साइज का टाइल लगाना है तो उसमें ये स्पेसर होता है, 1 से 2 mm का स्पेसर जरूर दे देना। ज्यादा भी दोगे तो वो सामने दिखता है स्पेसर, वो इतना अच्छा आजकल नहीं लगता है, क्योंकि आजकल जमाना है पेपर जॉइंट का। तो कुछ टाइल ऐसी भी आती हैं जो पेपर जॉइंट होती है। हमने कहा कि हमें फ्लोरिंग में विट्रीफाइड टाइल लगानी है, विट्रीफाइड लगा दी, लेकिन उसमें काफी टाइप आती हैं। तो कौन सी आपको लगानी है, आपको अगर चाहिए मार्बल लुक चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है वो इटालियन मार्बल की तरह लुक आता है। नीचे टाइल होती है, भले आप व्हाइट कलर लगाओ, भले क्रीम लगाओ, भले ब्लैक लगाओ, उसमें रेशे बने होते हैं, वो इटालियन लुक आपको देते हैं। लेकिन जो आपको विट्रीफाइड लगानी है उसमें आपको बोलना है ओनेक्स, ONYX। अभी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है इसकी। तो ये टाइल आपको लेनी है और इसमें भी आपको लेनी है PGVT या GVT। ये क्या हो गया, PGVT या GVT, ये फॉर्म आती है। अगर GVT टाइल जो होगी उसमें ग्लॉसी टाइल आती है, एक्स्ट्रा ग्लॉसी, सुपर ग्लॉसी टाइल आती हैं। तो आप विट्रीफाइड में ओनेक्स और GVT टाइल लो तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है आपके घर में। बड़े बड़े मार्बल की तरह वो दिखेंगी। जब आप 8x4 का पीस लगाओगे वो एकदम इटालियन मार्बल की तरह लुक देगा, 100 से 150 रुपए में। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है। वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो सेकंड ग्रेड की टाइल होती है। उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां मतलब जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE, या कमर्शियल बोला जाता है, थर्ड ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो, जो आपका दीवारों का कलर होगा ना, उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। अभी मैं बात करता हूं, ये बड़े एरिया की बात होगी, बड़े रूम की बात होगी। अगर हमारा जो बेडरूम है या कुछ ड्राइंग रूम है छोटे साइज का है, तो वहां पे आप प्लैंक के साथ जा सकते हो। प्लैंक क्या होगे,
8x4 का पीस आता है, एक प्लैंक रहते हैं, 8 इंच चौड़ाई होती है, लंबाई 4 फीट भी होती है, 3.5 और अलग अलग साइज की आती है। तो आपको क्या करना है, 8 इंच बाई 4 फीट का प्लैंक लगाना है। बहुत सुंदर दिखता है पैटर्न उसका। आप वुडन में जा सकते हो, ग्रेइश में जा सकते हो, वह काफी आते हैं, तो उसमें ऐसा लगेगा कि आपने वुडन फ्लोरिंग की है और वो भी लग्जरियस दिखती है। तो आप इसको भी अपने रूम में ऐड कर सकते हो, लगा सकते हो। 2x4 की जो टाइल रहती है, मैं उसको इतना ज्यादा सुजेस्ट नहीं करूंगा आपको रेक्टेंगुलर टाइल अगर आपने घर में जहां प्लैंक लगाते हो वो ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं एज कंपेयर टू जो 2x4 की टाइल आती है। अगली चीज आपको क्या देखनी है, जब भी टाइल लेनी है घर के लिए, उसका जो कलर होना चाहिए, कलर जितना ज्यादा लाइट होगा उतनी ज्यादा मेंटेनेंस फ्री रहती है। जैसे हम ब्लैक कलर या डार्क कलर ले लेंगे, ग्रे ब्लैक या जो भी ब्लैकिश कलर रहते हैं वो ले लेंगे, तो उनमें जो डस्ट होती है वो सामने दिखेगी। उसको आपको डेली सफाई करनी पड़ेगी, पोछा मारना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा डेली, नहीं तो वो गंदा दिखने ही वाला है। अगर हम व्हाइट कलर लेते हैं, क्रीम कलर लेते हैं, मतलब लाइट कलर लेते हैं, तो उसमें इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। और आपको एक चीज और करनी है, जब भी अपनी टाइल चूज करनी है, उसमें रेशे जितने ज्यादा कम होंगे उतनी ज्यादा वो प्रीमियम दिखेगी, उतनी ज्यादा आपका रूम अच्छा दिखेगा। क्योंकि जो रेशे वाली टाइल होती है उसमें अगर हम चेयर लगा देंगे, सोफा लगा देंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो रूम हमारा भरा भरा सा दिखता है, तो कुछ टाइम बाद ना कंजेस्टेड सा आपको रूम लगने लग पड़ेगा। तो टाइल में रेशे जितने ज्यादा कम होंगे उतना ज्यादा अच्छे होंगे। रेशे क्या होंगे, ये जो पैटर्न्स बने होते हैं टाइल पे, ये थोड़े लाइट लोगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। जैसे ये टाइल है, ये व्हाइट कलर में है, ठीक है, इसमें गोल्डन और ग्रेइश रेशे बने हुए हैं। ये सबसे प्रीमियम टाइल मेरे को लगती है, और ये 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाएगी। भले आप इसको फ्लोरिंग में यूज करो, भले आप इसको क्लैडिंग में मतलब वॉल पे यूज करो, ये बहुत अच्छी सुंदर प्रीमियम दिखती है। ये क्लियर हो गया यहां तक हमें कलर और पैटर्न कैसा लेना है। अगली चीज होती है मटेरियल। मटेरियल आपको क्या करना है, 10 से 12 mm की मोटी टाइल रखनी है, विट्रीफाइड लेनी है, ग्लॉसी लेनी है। मैट और ग्लॉसी में क्या डिफरेंस हो गया, ग्लॉसी हो गई चमकती है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो एकदम से चमकेगी, लेकिन मैट में इतनी ज्यादा चमक नहीं आती है। मैट टाइल कहां आपको लगानी है, मेरे ख्याल में घर में उसको मत लगाओ, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। घर जितना ग्लॉसी रहेगा उतना ज्यादा प्रीमियम वो दिखेगा। अगली चीज है फ्रिक्शन। देखो टाइल स्लिपरी जो ये होती है, विट्रीफाइड टाइल होती हैं, जिसमें हम ये मार्बल टेक्सचर देखने, ये थोड़ी स्लिपरी रहती हैं, पानी गिरेगा तो स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या आपको लेना है, इसमें फ्रिक्शन आपको चेक कर लेना है। एंटी स्किड टाइल आती है इसमें भी, किसमें, एंटी स्किड, विट्रीफाइड में एंटी स्किड ग्लॉसी टाइल आपको लेनी है, तो आपका काम बन जाएगा। देखो रूम्स के लिए हमारा डिसाइड हो गया कि हमारा छोटा रूम है, प्लैंक लगाने हैं, आपको कलर्स का आइडिया लग गया। बड़ा एरिया है, वहां पे हमें कौन सी टाइल लगानी है, बड़े प्लैंक के साइज लगाने हैं, लाइट कलर लगाना है, विट्रीफाइड लगानी है। अब हमारा जो बाथरूम होता है, बाथरूम की फ्लोरिंग में आपको एंटी स्किड टाइल लगानी है और 2x4 का पीस लगाना है। छोटे छोटे टाइल के जो पीस आते हैं उनका जमाना गया, बड़ा लगाना, एंटी स्किड लगाना है, और इसमें आपको मैट लगाना है। मैट बहुत सुंदर दिखता है फ्लोरिंग में, और आपके जो बाथरूम के